आदाब, सलाम, नमस्कार। वेलकम टू न्यू इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट बियॉन्ड क्लासरूम मोटिवेशनल वेब सीरीज। दोस्तों, आपको मालूम है कि इस सीरीज में हम आपकी मुलाकात ऐसे गांव के नौजवानों से कराते हैं जो अपनी जिंदगी में कामयाब हुए और वो कामयाबी का सफर करते हुए किसी न किसी मंजिल पर पहुंच गए हैं। आज हम ऐसे ही एक नौजवान से आपकी मुलाकात कराएंगे जो कतर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर काम करते हैं। आपका ताल्लुक है कल्याणपुर गांव, जो कि मुजफ्फरनगर जिले में आता है, बुढ़ाना तहसील के बहुत करीब है। वहां से आपका ताल्लुक है और आपका नाम है जावेद अली साहब। जावेद अली साहब, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, जावेद कैसे साहब, हो? कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। जी, आप कतर बताइए में सब हैं, मैं कैसे? कुवैत में हूँ। और हम जी ये टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके हम एक दूसरे के सामने बैठे हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। बड़ा अच्छा जी लग जी रहा है आपको देख करके, आपसे बातें करके। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद साहब, आप अपने बारे में बताएं कि आपकी जो अपना जो शिक्षा का जो आपका सफर है, जो जर्नी है, जो आपकी तालीमी सफर है। मैंने आपका सीवी देखा है। आपने कहाँ से 10th किया, कहाँ से 12th किया, और फिर कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस आपने हासिल की और किस तरह से आपने पढ़ाई की, उसके बारे में अपने बारे में बताइए। जी जी, सबसे पहले सर मैंने जो हाई स्कूल किया वो बुढ़ाने से किया था। हाँ हाँ। 2004 में मैं हाई स्कूल किया है बुढ़ाने से। उसके बाद हाई स्कूल करने के बाद मैंने ITI में एडमिशन लिया देवबंद। तो 2 साल का मैंने वहाँ पर ITI किया। तो फिर ITI करने के बाद सर मैंने फिर जॉब स्टार्ट किया था नोएडा में। मोजर बियर कंपनी है, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया जॉब स्टार्ट करने के बाद सर फिर मेरे पे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल से फिर ऑफर आया इलेक्ट्रिकल लाइन में ही। तो फिर मैंने वहाँ पर 1 साल जॉब किया है मोजर बियर में। उसके बाद फिर मैंने सीमेंस कंपनी ज्वाइन की, जो पावर सप्लाई का काम करती है एयरपोर्ट में। उसमें सर मैंने 4 साल काम किया सर उसमें। अच्छा। उसके बाद फिर मैं एयर फील्ड लाइटिंग की एक कंपनी है सर, एनीवेल। हाँ हाँ। तो उसके बाद मैंने 4 साल के बाद फिर मैंने हाई उसमें ज्वाइन किया। हनीवेल कंपनी है जो एयर फील्ड लाइटिंग का काम करती है। तो सर उसके बाद फिर मैं 2-3 साल तक उसमें काम किया है। तो उन लोगों ने फिर मुझको जयपुर प्रोजेक्ट में भेज दिया था वहां से, दिल्ली से। अच्छा तो 2016 तक सर मैंने वहां पर काम किया है जयपुर में। अच्छा। जी जी, फिर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली मुझे कोलकाता के लिए। ओके। जी, 2016 से फिर मैं कोलकाता चले गया था, वहां पर भी प्रोजेक्ट ही था। तो 2016 के बाद मैं फिर कोलकाता गया, तो वहां पर सर मैंने 2019 तक जॉब किया हनीवेल में ही। वहां अच्छा। पर वहां भी हनीवेल का ही प्रोजेक्ट था, तो वहां पर मैंने एज ए सुपरवाइजर ज्वाइन किया उधर। हम्म। फिर सर इधर से मेरा क्या कहते हैं, कतर कतर से मेरे को ऑफर आया फिर हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए, उसी लाइन का। तो फिर 2019 में सर मैं इधर ज्वाइन किया है। अच्छा, तो ये जी आपने 10th क्लास करने के बाद जो है आपने डिप्लोमा में चले गए 10th के बाद। जी, वो सब और एक्चुअली क्या हुआ, 2009 में मैंने हाई स्कूल किया था, वो सॉरी इंटर। 9, हाँ इंटर किया। तो वो साथ के साथ ही मैं क्या है ना करस्पॉन्डेंस से करता रहा। मैं जॉब भी स्टार्ट, मेरी जॉब भी कंटिन्यू थी, और मेरी जो क्वालिफिकेशन है, इंटर है तुम्हारा, BA है, ग्रेजुएशन। और हाँ और जी डिप्लोमा है सर, ये सर मैंने सब करस्पॉन्डेंस से किया है। अच्छा अच्छा, ओके। तो उसमें एक्चुअली क्या है ना, अगर मैं उसको रेगुलर करता तो फिर शायद जॉब ना कर पाता, तो जॉब करना भी जरूरी था। हाँ हाँ। नहीं, मतलब आपने मेहनत तो की है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप 10th क्लास के बाद आपने डिप्लोमा किया। ये 3 साल का डिप्लोमा होगा। नहीं सर, एक्चुअली क्या है ना, ITI की थी, ITI के बेस पे क्या होता है, 2 साल का डिप्लोमा करना रहता है।
अच्छा अच्छा अच्छा, 10th के बाद आप ITI करने चले गए, ITI किया आपने जी जी देवबंद जी से? जी हाँ हाँ। जी जी और फिर डिप्लोमा जो है वो आपने कोरस्पॉन्डेंस में कर लिया, फिर ग्रेजुएशन भी कर लिया आपने, इंटर भी कर लिया। तो ये जी बड़ी जी अच्छी जी बात है कि आप जॉब भी करते रहे और अपनी जो आपकी शिक्षा थी, आपकी जो क्वालिफिकेशन थी, उसको अभी आप बढ़ाते रहे। और जी जी फाइनली आपने दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे काम किया, फिर आप जयपुर चले गए, जयपुर से आप कोलकाता। तो एक काफी जी, लंबा एक्सपीरियंस लंबा रहा है सफर है अलग सर। अलग जगह का, बंगाल जी में, जी जी दिल्ली में और राजस्थान में। काफी जी जी तजुर्बा जी लेकर के फिर फाइनली आप कतर आ गए, कतर एयरपोर्ट पे जी आप काम फाइनली कर रहे हैं। फिलहाल जी जी फाइनली मैं कतर आ गया फिलहाल। तो कौन से ईयर में आप कतर पहुंचे हैं? मैं 2019 में पहुंचा सर, मैं यहाँ पर 2019 में, सितंबर और में। उसके बाद पेंडेमिक शुरू हो गया। जी जी पेंडेमिक शुरू हो गया उसके बाद। हाँ, तो फिर जब उसके बाद इंडिया जा पाए कि नहीं इस बीच में? नहीं, अभी मैं 4 दिसंबर को मैं वापस आया हूँ इंडिया से। अच्छा, तो गए होगे 1.5 साल के बाद, कम से कम गए होगे, या नहीं नहीं जाते रहे सर, इस बीच में? 8 महीने के बाद गया हूँ सर मैं। अच्छा अच्छा, सबसे लंबा हाँ, पीरियड 8 महीना रहा, आप जो 8 महीने आप। नहीं सब समय ना पीरियड सर मैं 15 महीने का था अच्छा स्टार्टिंग में। अच्छा, स्टार्टिंग जी में। ओके। जी जी हाँ, 15 महीने के बाद आप होके आ गए, फिर उसके बाद 8 महीना आप रुके, जी फिर जी अभी आए हैं होकर के, तो बड़ा अच्छा जी है। जी जी हाँ हाँ, जी तो जी फैमिली वालों को बड़ा अच्छा लगा होगा जी जो है। वहाँ बहुत अच्छा लगा है सर, जब इतनी दूर से घर जाते हैं तो बहुत अच्छा हाँ लगता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो आपकी फैमिली में और कितने लोग हैं, आपके बहन भाई? जी मेरे 3 बड़े भाई हैं और एक सिस्टर है। अच्छा हाँ, और फादर तो जब मैं 2016 में जो जयपुर था तो एक्सपायर हो गए थे उस टाइम पे। अच्छा। तो जो है भाई लोगों ने सपोर्ट किया है हम्म। एजुकेशन को लेके भी, जहाँ तक अब तक हुआ है तो भाई लोगों का बहुत साथ है। नहीं, जाहिर है, अगर फैमिली की सपोर्ट होती है तो एक हौसला रहता है, इंसान मेहनत जी जी करता जी रहता है, क्योंकि उसको उसके बड़े जो हैं, फैमिली के मेंबर्स जो हैं, उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो जी जाहिर जी है, अब बिल्कुल आप चूंकि जॉब में हैं, तो अब आप का फर्ज बनता है कि अब आप अपनी फैमिली को सपोर्ट जी करें, जी अपने जो भाई हैं उनको, उनके बच्चों को आप उनको आला तालीम दिलवाएं। जी जी आप अच्छी पोजीशन फैमिली में की हैं, आप कतर में हैं, और माशाल्लाह जी कतर जी में आपको अच्छा पे स्केल मिल रहा होगा। जी जी बहुत तो अच्छा है माशाल्लाह, आप बहुत अच्छा है। सपोर्ट करें। जी जी जी। आपके जी, अपने बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे हैं सर। अच्छा, वो क्या उम्र जी है उनकी? बेटे की उम्र है सर 12th और बेटी की 10th है। अच्छा, 10th। 12 साल का बेटा है और 10 साल की बेटी है। जी तो जी स्कूल जी जाते होंगे, वो बुढ़ाना जाते हैं हाँ, पढ़ने, कहाँ जाते हैं? नहीं एक खतौली जाते हैं सर, बेटा तो खतौली जाता है और बेटी गांव में ही है। अच्छा, बेटी गांव में ही पढ़ रही है और बेटा खतौली जाता है, ऐसा क्यों? एक्चुअली क्या हुआ, पहले तो वो दोनों ही गांव में थे, हाँ हाँ। एक ही स्कूल में थे। तो उसके बाद फिर बेटा कहने लगे कि मैं वहां पर एडमिशन लेते हुए, और उसके यार दोस्त, छोटे दोस्त है जो उसके साथ खेलते हैं, तो बोले कि मैं वहीं एडमिशन लेना चाहता हूँ। तो इसी वजह से थोड़ा वहाँ की एजुकेशन अच्छी बताई थी खतौली की। तो बेटी उस टाइम पे थोड़ी छोटी थी, अच्छा, तो इस वजह से उसका नहीं दिलवाया, तो इसलिए बेटा का वहां पर दिलवा दिया था तो कि खतौली पहले में कौन से स्कूल में है बेटा? गोल्डन हार्ट में है सर। अच्छा, तो वो जी किस क्लास में है अभी? 6th में होगा, 7th में? 6th में है सर। 6th में, अभी और बेटी? जाने, और बेटी कौन सी क्लास में है? बेटी 3rd में है सर। बेटी 3rd में है। अच्छा, जी मुझे जी लगता है बेटी को देर से बिठाया है पढ़ने के लिए। जी जी वही रीजन वही है सर। हाँ हाँ। चलिए, बहरहाल बेटे और बेटी में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। जी बेटा जी जी बेटी एक समान है। नो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो उनमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। बेटे को अगर आप अच्छी तालीम दे रहे हैं, अच्छी जगह पढ़ा रहे हैं, तो बेटी को भी कोशिश करिए। अभी नहीं तो नहीं 5वीं क्लास के बाद जो है, 6ठी क्लास में, उसको भी अच्छे स्कूल में आप भिजवाइए बेटी नहीं, को। उसको एक्चुअली कह रहे थे, रजिस्ट्रेशन भी करा दिया था मैंने, वो हाँ पेंडेमिक की वजह से नहीं करा पाई फिर, क्योंकि स्कूल हाँ। बंद थे। तो उसका पुराना एडमिशन था, तो इसलिए थोड़ा इसी वजह से रोक दिया था। मगर पहले पेंडेमिक खत्म हो जाए हम्म। तब उसको फिर उधर ही एडमिशन कराऊंगा। हाँ, नहीं, उसका जो है आप वो जिले में नवोदय विद्यालय होता है, तो मुजफ्फरनगर में भी नवोदय विद्यालय है। तो उसके लिए भी आप उनकी तैयारी कराएं, चूंकि अभी वो 3rd में है, तो तैयारी कर सकती है। 5वीं क्लास के बाद वहाँ एडमिशन होता है, 6ठी क्लास में। जी नहीं, बेटे का तो मैंने कहना एक्चुअली क्या है, मैं जामे में भी दिलवाया है। जी 6ठी क्लास में होते हैं, वहां पर मैंने टेस्ट दिलवाया बेटे का भी। हाँ हाँ।
अभी लिस्ट आना बाकी है, देखते हैं जी क्या जी। होता है। हाँ नहीं, बहरहाल चूंकि आपने मेहनत की है तो जाहिर सी बात है आपके बच्चे भी मेहनत करेंगे और फिर वो आपसे भी आगे निकलेंगे, ऐसी हमें उम्मीद बिल्कुल। है। हाँ जी तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ तो जावेद साहब ये बताएं कि जैसे कल्याणपुर से आपका ताल्लुक है, आप बुढ़ाना जाते थे, तो क्या कुछ जो बुढ़ाना आना जाना और इसमें काफी तकलीफें भी होती होंगी, काफी परेशानी भी आती होगी? तकलीफ तो सर बहुत होती है, क्योंकि काफी टाइम हो गया, 17 साल की बात हो गई 2004 में जब मैं हाई स्कूल कर रहा था। हाँ हाँ। तो थोड़ा कहना आने जाने में वैसे प्रॉब्लम रहती थी, फिर कहना फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम रहती है स्टार्टिंग में। पहले तो गांव में ऐसे ही था कि हाँ। दूर स्कूल में भेजना थोड़ा घर वालों के लिए थोड़ा मुश्किल रहता था। हम्म। तो बहुत सी प्रॉब्लम फेस की है, लेकिन घर वालों ने कभी हार नहीं मानी हम्म। पढ़ाने के लिए। उसके बाद फिर आईटीआई वहां से जब देवबंद भेजा भेजा मुझको, वहां पर मैं हॉस्टल में छोड़ा था घर वालों ने। तो उसमें भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हाँ। बीच में एक्चुअली क्या, मैं बीच में छोड़ दिया था आईटीआई 6 महीने करने के बाद। तो क्या है ना, घर से कभी बाहर नहीं गए थे, तो अचानक फिर हॉस्टल में रहना थोड़ा वहां मन नहीं मुश्किल हुआ। लगता, वहां मन नहीं जी लगता जी था, जी अम्मा के हाथ की रोटी याद आती होंगी? जी जी। तो फिर क्या नाम है, 6 महीने करने के बाद मैं घर वापस आ गया था कि मैं यहाँ पर रहकर पढ़ूंगा, इंटर करूंगा। तो उसके बाद फिर घर वालों ने समझा कि आपको एडमिशन मिला है तो आपको पूरा कर लेना चाहिए। हम्म। तो फिर 6 महीने के बाद में दोबारा यानी कि छह दोबारा महीने चले गए? बाकी 6 महीने में घर रहा। उसके फिर घर वालों ने फोर्स करके भेजा। तो तो आईटीआई वालों ने आपको दोबारा ले लिया? हाँ, ले लिया था सर, उन्होंने दोबारा ले लिया था, हाँ रिक्वेस्ट हाँ। की थी। हाँ, तो उन्होंने घर पूछा तो वालों होगा ने कि दोबारा तो नहीं भाग जाओगे? पूछा सर, जो आपने सवाल कर रही है पूछा है। हम्म। मैं नहीं सर, एक बार चांस दो, इंशाल्लाह इस बार कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। हाँ। तो उसके बाद फिर उन्होंने मुझको रखा वहां पर, और इंशाल्लाह फिर मैंने अच्छे से फिर स्टार्टिंग किया। तो 2 साल मैंने कंप्लीट किया वहां फिर रह के। तो उनका ये जो काफी मुझे घर वालों ने आप, समझाया, बड़े मेरे ताऊ जी है, उन्होंने मुझको समझाया कि आपको जाना चाहिए और आपका कैरियर बन जाएगा। तो मैं चले गया, तो उनका एहसान है, आज भी याद करता हूँ मैंने। अगर वे ना भेजते, फोर्स नहीं करते, तो मैं शायद आज यहाँ ना होता। हाँ बिल्कुल, देख लीजिए यही होता है बट तालीम का, और बड़ों की जो जी बट गाइडेंस होती है, और बड़ों का अगर आप कहना मानते हैं, अगर आप उनके जिसे हिंदी में कहें आज्ञाकारी पुत्र जी 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 हैं, ओबीडियंट चाइल्ड, ओबीडियंट सन अगर हैं, तो उसका फायदा तो जरूर मिलता है। आपने चूंकि जी उनका जी कहना माना, आप चले गए और फिर आपने मेहनत भी की, तो जी उसका जी जी नतीजा है कि आज आप कतर में हैं। जी। जी तो जी जी। जावेद साहब, मैं पूछो, कतर में आप आ गया, अब आपने इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे काम किया, अब आप कतर एयरपोर्ट पे काम गए, तो आप कुछ तो फर्क नजर आया होगा दोनों के लाइफ स्टाइल में, हमारी इंडिया से और फिर कतर में। जो है आप को कुछ ना कुछ फर्क एकदम से लगा होगा कि आप अलग, और कतर एक बहुत ही एडवांस कंट्री है, काफी जी रिच जी जी। कंट्री है कतर। तो वहाँ कुछ फर्क नजर नजर आया होगा आपको काफी? नहीं, फर्क तो है सर, यहाँ के कल्चर में भी बहुत फर्क है। तो एक जैसा तो नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ बहुत चीजें ऐसी है जो बिल्कुल डिफरेंट है। हम्म। जो यहाँ के रूल रेगुलेशन है, हाँ, काम एक करने दूसरे के ये कि जो आप चूंकि तरीके। रूरल से आते हैं, आप गांव से आते हैं, तो कतर में गांव जैसी कोई चीज नहीं है। नहीं नहीं नहीं, गाँव वाली कोई चीज नहीं है सर यहाँ पर। हाँ, तो वहां तो हिंदुस्तान में, तो हिंदुस्तान तो गांवों में बसता है एक्चुअली। और जी जी कतर जो है वो पूरा एक, वहाँ स्काई स्क्रैपर्स हैं, ऊंची ऊंची इमारतें हैं। जी 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 तो वो, और बहुत फास्ट लाइफ है, ट्रैफिक बहुत फास्ट है, जो है। जी और इंडिया में तो उतना फास्ट नहीं है, हमारे शहरों में भी उतना फास्ट नहीं, क्योंकि वहाँ कंजेस्शन बहुत ज्यादा है, भीड़ बहुत जी ज्यादा है। जी जी तो उतना फास्ट नहीं है जितना फास्ट जो है वो गल्फ कंट्रीज में, आप किसी भी कंट्री में चले जाएं, चाहे कतर हो, चाहे कुवैत हो, बहरीन हो, या यूएई या सऊदीया या ओमान, कोई भी कंट्री हो, तो वहाँ लाइफ जरा फास्ट है। तो यहाँ आने जी के जी। बाद भी कुछ मुश्किलात तो आई होंगी आपको, कुछ खाने पीने की याद आती होगी, जी यानी जी, खाने खाने पीने घर की के तो याद खाने की। आती है जो। यहाँ आपको कुबूस खाए होंगे शुरू में आकर के आपने? जी जी, खबूस ही खा रहे हैं बीवी। जो अच्छा। अपने यहाँ का कहना, पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो खाना मिलता है दिल्ली में, वो तो शायद नहीं मिलेगा कहीं भी। हम्म। वो टेस्ट तो नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ
जब अच्छा खाने को मन करता है तो बाहर चले जाते हैं, बाकी तो मैस में मिलता ही है। हाँ हाँ, जी बाहर तो सारे होटल हैं, हर तरह के हैं, आप हिंदुस्तानी जी, हर खाना तरह खाइए। सब मिलता आप है जिस सर, तरह का सब खाना, मिलता है। और हिंदुस्तान में भी आप अगर कोई केरला का खाना है, साउथ इंडियन फूड है, या नॉर्थ इंडियन फूड है, पंजाबी है, यूपी का है, राजस्थानी फूड भी मिलता होगा कहीं ना कहीं, चूंकि हर हर जगह जगह के लोग मिलते हैं मौजूद सर। हैं। जी जी, मिलते हैं, लेकिन थोड़ा आने जाने में थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। थोड़ा मैं हम्म। दूर रहता हूँ, हाँ। तो सिटी से 40 किलोमीटर दूर हूँ मैं। अच्छा। जी जी, थोड़ा जाने का ही प्रॉब्लम रहता है, बाकी तो सब माशाल्लाह बहुत अच्छा है, हाँ, लेकिन वीकेंड्स बहुत ही अच्छा है। वीकेंड्स तो वीकेंड्स पे चले जाते होंगे, कि वीकेंड्स पे चले गए, और जो है जो एंजॉय करना है दोस्तों के साथ में, जो जी जी पार्टनर्स जी होंगे, जिनके साथ अकोमोडेशन में होंगे, आप शेयरिंग अकोमोडेशन में होंगे, जी 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 उन सबके साथ आप वीकेंड पे जाते होंगे। जी जी, जाते हैं, कभी कभी जाते हाँ, हैं। बिल्कुल। बाकी तो फ्राइडे अपना क्रिकेट खेलने का भी बहुत मौका मिलता है। अच्छा अच्छा। हाँ, हाँ हाँ अच्छा एंजॉय हो रहा है, जॉब भी अच्छी हो रही है, एंजॉय भी माशाल्लाह कोई कमी नहीं है, हाँ। बहुत अच्छा लग चलिए, रहा है यहाँ बहरहाल पे। मैंने आपकी आपकी कहानी से, जो आपकी जो ये सफर है, इससे मैं जो नतीजा निकाला वो ये कि आपने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत चैलेंजेस को आपने फेस किया है, खास तौर से जी मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने 10वीं क्लास के बाद जो है आपने आईटीआई कर लिया। चाहे भले उसमें कुछ 6 महीने का पेज था जो आप छोड़कर आ गए थे, मन नहीं लगा हॉस्टल में, लेकिन फिर आप चले गए ताया के कहने से, और फिर आपने जी जी कंप्लीट किया, और फिर आपने अपनी सारी तालीम, आपकी जो पूरी शिक्षा है वो फिर इंटर भी और ग्रेजुएशन भी और फिर डिप्लोमा भी, वो सब आपने किया, मेहनत करते रहे, कमाते भी रहे, और जी जी साथ में जी पढ़ाई भी करते रहे। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था आपके लिए, और जी आप जी उसमें कामयाब रहे। बहरहाल मैं जी चाहूंगा कि आप जावेद साहब, गांव के बच्चों को, जो आपकी तरह बहुत सारे बच्चे हैं जो गांव से निकलते हैं, हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, उनको आप अपनी तरफ से कुछ, जाहिर सी बात है आपकी इस कहानी से जरूर उन्हें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, कि अगर आप मेहनत करते रहें, कोशिश करते रहें, तो एक ना एक दिन आप कामयाब हो जाते हैं, है बिल्कुल ना। सर, बिल्कुल। मैं चाहूंगा कि आप अपनी तरफ से कुछ उनको संदेश दें, गांव के उन बच्चों को जो आपकी तरह बहुत सारे होंगे, जो है, और वो किस तरह से मेहनत करके आपकी तरह जो है वो कामयाब हो जाए। जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा अपने नौजवान भाइयों से कि पहले तो सबसे अच्छे अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। किसी भी चीज, कोई भी कोर्स कर रहे हो, उसे दिल से करना चाहिए। और वो से क्या है ना सर, कभी कभी क्या है ना, प्रॉब्लम तो फेस होती है, हर किसी के सामने होती है, इजिली हम्म कुछ नहीं मिल पाता लाइफ में। हम्म तो मैं यही कहना चाहूंगा, अपने बच्चों को भी अच्छे से शिक्षा, सबसे पहले तो शिक्षा, अच्छी तालीम हासिल करनी चाहिए। बिल्कुल। उसके बाद सर, अगर आप जॉब स्टार्ट करते हो, जिस चीज में आपका मन है, किसी भी लाइन को लेके, इलेक्ट्रिकल को, एवरीवन, किसी भी लाइन को लेके, उसमें आपका फोकस होना चाहिए। जो मन है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, हम्म तो वो करना चाहिए। और कोई भी काम, मैंने सर ये देखा है, मैंने जब मैं काम करता था, कभी भी ये नहीं सोचा कि ये छोटा या बड़ा काम है। हाँ, कोई कभी काम भी छोटा या बड़ा अपनी नहीं लाइन होता में, है। अभी अपनी लाइन अगर कर रहे हो काम, तो अगर मानने की बात है किसी को अच्छी पोस्ट मिल गई, इंजीनियर पोस्ट दे दी, सुपरवाइजर पोस्ट दे दी, तो अगर तुम्हारे साथ कोई काम कर रहे हैं, तो उनके साथ में अगर हेल्प की जरूरत पड़ रही, तो हेल्प करनी चाहिए। हम्म कभी ये मन में ये नहीं आना चाहिए कि मैं तो इंजीनियर हूं, मैं काम नहीं करूंगा। बिल्कुल सही बात। अगर हेल्प की जरूरत है, तो सबसे पहले हेल्प करनी जरूरी है उनकी भी, हम्म। जो अपने नीचे काम कर रहे हैं, कोई भी हो। तो सबसे अच्छा तो ये है। तो सर मैं ये कहना चाहूंगा कि किसी भी काम को लेके अपना दिल से करे, पढ़ाई हो, फिर आप पढ़ाई के बाद आपका जॉब हो, तो उसे अच्छे से करना चाहिए सर, हाँ, मेहनत से। यानी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई भी पूरे मन दूसरी से बात, करिए, और जब दूस, आप जॉब दूस, कर रहे हैं तो जॉब भी पूरे मन से करिए। जी, दूसरी बात, कभी भी स्टार्टिंग में ये ना सोचे कि भाई मैं इंजीनियर बन गया या मैं डिप्लोमा कर लिया, मैं, मुझको इतनी ही सैलरी चाहिए, हम्म अगर इतनी सैलरी मिलेगी तो मैं तभी जॉब करूंगा, तो वो कभी भी नहीं करना चाहिए सर। जो हाँ। मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मुझको पता है मैं कहाँ से स्टार्ट की थी जॉब,
हाँ पर डे पे मैं बताना चाहूंगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ, मैं पर डे पे जॉब स्टार्ट किए, उसके बाद फिर मेरा कहना धीरे धीरे करके प्रोग्रेस होते चलेगा। अगर मैं ये सोचता कि नहीं मुझको तो स्टार्टिंग में सैलरी अच्छी चाहिए, तो शायद मेरे पास ना तो एक्सपीरियंस होता, ना कहीं में मुझको कोई कंपनी लेती। हाँ हाँ। नहीं तो जावेद साहब, सबसे आपने ये बात पहले, बिल्कुल सही कि तरक्की जो है वो एक दिन में नहीं होती है। तरक्की जी धीरे जी धीरे होती है, और वही तरक्की कामयाब होती है जो धीरे धीरे होती है। जो जी जी यानी स्लोली और ग्रेजुअली अगर तरक्की होती है तो वो ज्यादा कामयाब रहती है। जी कई जी बार जी डर रहता है, अगर कोई स्टीप राइज करता है तो उसका गिरने का भी डर रहता है। तो इसलिए ये बात आपने मैं सही अपने की कि जो भी आपको जॉब ऑफर मिल रहा है वो आप कबूल करें। एक्सेप्ट करनी चाहिए, क्योंकि मैं खुद का एक्सपीरियंस है, मैं मेरे जो फ्रेंड लोग हैं, एक दो के साथ ऐसा हुआ है, उन्होंने बोला कि नहीं इतना पैकेज मिलेगा तो तभी करेंगे, हाँ और वो अगर ऐसे सोचेंगे मन में तो मुश्किल हो जाएगा फिर। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हाँ एक्सपीरियंस, अगर आपका एक्सपीरियंस हो तो ऑटोमेटिक आपके प्रोग्रेस होता चले जाएगा सर। बिल्कुल सही। तो सही यही आपने है। कहा जावेद साहब। जी जी, बड़ा अच्छा जी लगा आपसे जावेद साहब मिलके, आपसे बात करके। जी जी, जो है, और हम फिर मिलते रहेंगे, इसी तरीके से बातचीत करते रहेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। जी जी, बहुत बहुत। देखा दोस्तों, ये थे हमारे आज के मेहमान जावेद अली साहब, गांव कल्याणपुर, जिला मुजफ्फरनगर से। और आपने देखा कि उनकी जो जर्नी है तालीम से लेकर के और करियर तक, वो जर्नी काफी चैलेंजेस से भरी रही है। आप 10वीं क्लास के बाद यानी हाई स्कूल करने के बाद आपने ITI चले गए, वहां से आपने ITI पूरा किया। बीच में हालांकि मुश्किलें भी रही, वो छोड़ के आ गए थे बीच में, लेकिन फिर चले गए और वो पूरा किया उन्होंने। फिर जॉब करते रहे, और जॉब करते करते इस शख्स ने इंटर किया, BA किया, डिप्लोमा किया, और अब जो है कतर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आप काम करते हैं। तो ये है कामयाबी का राज, कि आप कंटिन्यूअस रेगुलर मेहनत करते रहिए, मेहनत करते रहिए और बस मेहनत करते रहिए। अगर आप इसी तरह मेहनत करते रहेंगे तो आपको एक न एक दिन जरूर कामयाबी मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की गुफ्तगू पसंद आई, ये वीडियो पसंद आया, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों, अपने अजीजों से, अपने मित्रों से ये जरूर कहें कि वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। न्यू इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट बियॉन्ड क्लासरूम, ये आपका अपना चैनल है। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। हैव अ ग्रेट टाइम।